कबीर जैसे फक्कड़ संत क्या अंबानी नहीं बन सकते थे? शायद अंबानी के पास पैसा 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 यही दुनिया देखती है, आधी दुनिया पागल है, सिर्फ पैसे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। कबीर को क्या मिला? कबीर को जो मिला उसे पाने के लिए राजा महाराजा उसके चरणों में जाते थे। यार कुछ था जो राजाओं के पास नहीं था, और कबीर ने क्या बनाया? महल बंगले। वो फ्यूचर में नहीं जाता था। कबीर को गुजरे हजारों सालों की बात के बाद भी ये भजन जीवित रहेंगे। कहाँ से निकले हैं भजन? ये किसने गाए हैं? ये कबीर के सिर्फ मुख से इस्तेमाल होकर निकले हैं। कौन है जो गा रहा है? कबीर ने सुंदर बात कही है, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर खुद से बात कर रहे हैं। कबीरा मुन्ना से बात कर रहे हैं। टिंकू का नाम है उनके कबीर के, हे टिंकू मैं अपने अंदर बात कर रहा हूं कि जब हम पैदा हुए, पैदा मीन्स शरीर मिल गया। मुन्ना तड़पता है, हमारा मन तड़पता है चीजों के लिए। हमारा मन क्या कहता है? सोफा मिल जाए। अभी सोफा है नहीं, इसलिए तो चिज्जी बनाना चाहता है। अलमारी मिल जाए, जॉब मिल जाए, पैसा मिल जाए, मर्सिडीज मिल जाए। ये सब चीजें हैं। एनर्जी का जो तत्व बदल करके मास में बदल के आ चुका है, मैनिफेस्ट हो चुका है, ये चीजें हैं। तो मुन्ना एनर्जी के द्वारा चीजें बनाना चाहता है। वो कहता है कि जब हम पैदा हुए ये शरीर मिला, यानी कि शरीर मिला तो जग हंसा। जग में हंस कौन रहा है? ये लोग हंस कौन रहे हैं और रो कौन रहा है? जब वो पैदा हुआ तो मुन्ना इसीलिए रोया, अरे यार छोटा शरीर मिल गया साला, फिर शुरू से शुरू करना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, मम्मी पीट के सुलाएगी, पीट के उठाएगी। बहुत रोता है वो, क्योंकि हमें संस्कारवश पूर्व जन्म के पास्ट बर्थ के किए हुए प्रारब्ध, प्रारब्ध कहते हैं पहले के किए हुए कर्मों का बैंक अकाउंट, उसके लिए पुनः भोगने के लिए धरती पे आना पड़ेगा। तो मुन्ना सर्वज्ञानी है, वो जानता है यार बहुत स्यापे बहुत है, लोचे बहुत है, फिर से रिट्रेंड होना पड़ेगा, फिर से संस्कार सीखने पड़ेंगे। बहुत रेयर बच्चे होते हैं जो पैदा होकर रोते नहीं। ऐसा क्या होता है स्पेसिफिक? कहते हैं अरे ये रोया नहीं, दुनिया हैरान है, लोग खुश हो रहे हैं, आओ जी अरे एक और आ गया। आम भाषा में देखेंगे लड़के लोग यार दोस्त यही कहते हैं, और भाई शादी हुई है साले तू भी रोएगा। ये क्यों बेकार की बात है भैया कि रोएगा ही? खुशी भी तो है, सुख भी तो है। नहीं, क्योंकि मेरी तो हो गई, तेरी भी हो गई, बेटा फंस, तू भी फंस, बेटा रो। ये वो लड्डू है जो खाओ पछताओ, ना खाओ पछताओ। पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी, करनी क्या है? कुछ कर जाना, कर्म कर जाना। ऐसा कुछ नया जानकारी ले बैठो कि हमारे एवोल्यूशन हो। दशावतार में एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज हुई है हमारी, कि एक मछली से लेकर हम चले और राम से होते हुए कृष्ण और बुद्ध तक पहुंचे। ये कॉन्शियसनेस की ट्रेवल है विभिन्न चक्रों पे। ऐसी करनी कर चलो कि तुम्हें याद करे कि ये मुन्ना जो शरीर में आया था कमाल किया, इसने आपके जीवन को परिवर्तित कर दिया और आपका जीवन बदल के आपको गाड़ी चलानी सिखा दी। आपको पता है हमारी गाड़ी कोई और चला रहा है। आप अभी सोचो 2 घंटे बाद वहां जाना है, 1 महीने की लिस्ट बनाओ, 10 दिन भी शायद जा पाओगे आप अपनी इच्छा की जगह, बाकी पता नहीं क्या होगा। एक फोन कॉल, एक बात, एक चिट्ठी बीच रास्ते में आ जाएगी और बदल गया। सुबह हाँ, शाम को ना, अभी प्यार फिर लड़ाई। ये कौन चला रहा है यार? हमें कोई है जो बहुत डिफरेंटली, रिमोटली हमें कंट्रोल कर रहा है। कहीं कोई वर्चुअल वर्ल्ड की तरह तो नहीं जी रहे हैं हम लोग, और हम लोगों को पता ही नहीं हमारे कंट्रोल में कुछ है नहीं। कौन चला रहा है? तो कबीर कहते हैं ऐसी करनी कर चलो, कर चलो, करना, मैनिफेस्ट। आप कुछ ऐसा करके तो दिखाओ। क्या ऐसा कर सकते हो? अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हमें बकवास को जानना बहुत जरूरी है। बकवास किस चक्र पे लेकर जाती है, क्या हमें करती है, और कहां परमात्मा को पास ले जाकर के सेटल कराना सीखती है। हमारे जीवन में हम छोटे बच्चे होते हैं, कुछ करना नहीं आता, शरीर अपने आप चल रहा है। हमारी बॉडी को देखो, जो चिज्जी मिली है, टिंकू मिला है, 72% जल तत्व, वो इतना स्ट्रांग है कि बच्चे को पता ही नहीं वो चल रहा है, पल रहा है। बस भूख लगी, रो लिया, खा लिया, सो गए, निन्नी भी अपने आप आ रही है। कितना गजब का बच्चा हील करता है, कितनी बढ़िया बॉडी होती है। यानी कि अगर आपकी बॉडी बहुत स्ट्रांग है, आपका बॉडी ब्रेन बिल्कुल बढ़िया है, तो आपके जीवन में सुख है, कष्ट नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि उसको अपना मुन्ना बॉडी के साथ सिंक करना नहीं आता। बड़े होकर हम ये सीख जाते हैं कि बॉडी को सुसु आया है, थोड़ी देर रुको, भूख लगी है, कोई बात नहीं, खाना आ रहा है।
छोटा बच्चा अधीर होता है, पागलों की तरह हल्ला मचाता है, मम्मी खाना नहीं आया, मैं नहीं खाऊंगा। उसकी बॉडी माइंड सिंक नहीं है। सिंक मीन्स ब्लूटूथ सिंक नहीं है, आपसी तालमेल टूटा हुआ है। प्रेम क्या है? जो पति पत्नी कहते हैं ना हमारी लड़ाई होती है, सिंक नहीं है। SYNC, सिंक्रोनाइजेशन। आपकी सिंक नहीं हुई है बॉडी माइंड के साथ। पति पत्नी में प्रेम, अगर आपके मुन्ना और टिंकू में प्रेम है तो सोचिए क्या मस्त लाइफ होगी। यूं मैनिफेस्ट करोगे कुछ भी। जितने लोग रोते रहते हैं ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि भैया सिंक ही नहीं हुआ आज तक, तुम्हें करना ही नहीं आया, तुम्हें सिखाया किसी ने नहीं। फिर तुम कहते हो इससे भीख मांग ले, उससे मांग ले, मंदिर में जाओ भगवान को पूज ले। रॉन्गिस्ट पूज लेते हैं लोग। जिन जिन लोगों के घुटनों में तकलीफ है, एक वो शिव या शनि की पूजा छोड़कर देखें, घुटने में आराम आ जाएगा। देखें, क्योंकि आप ऐसे दो प्लैनेट्स, ऐसे कुछ ग्रह हैं जिनको एक्टिवेट करते हैं मंदिर शब्द से जोड़कर, कि आपके खास एक खाने के अंदर प्लैनेट्स एक्टिवेट होता है और घुटने में पहन देता है सिर्फ एक। अब सोचिए शिव और शनि की पूजा और दान छोड़ने की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में सनातन में कहा गया है इष्ट ढूंढो। इष्ट, इष्ट मीन्स वो जो आपके लिए एक ही है। इसी के साथ एक नेगेटिव इष्ट भी है। हो सकता है आपको मैदा सूट करता है, आटा नहीं।